नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटवारियों को टैबलेट बांट रही सरकार। मछली पालन से जुड़े कार्यों के लिए 30% तक का अनुदान। अटल पेंशन योजना में हुआ बड़ा बदलाव। प्याज भंडारगृह और पैक हाउस बनाने 17 लाख तक का अनुदान। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत पटवारियों और कानूनगों को टैबलेट वितरित किया जाएगा। इसका मुख्य कारण ये है कि किसान जब कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करते हैं तो सरकार उसका फिजिकल वेरिफिकेशन पटवारियों से कराती है, लेकिन कई पटवारी इसे बिना सुविधा शुल्क के नहीं करते और जो किसान ये शुल्क नहीं देते उनका केस भी बिगाड़ देते हैं, जैसे किसान परेशान है। इसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अगर पटवारी कोई भी गलती करेंगे तो टैबलेट के सॉफ्टवेयर के जरिए आसानी से गलतियां पकड़ी जाएंगी। योजना के रिकॉर्ड का रखरखाव भी सही तरीके से हो सकेगा। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पटवारियों और कानूनगों को टैबलेट वितरित किए हैं। झारखंड सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन, मछलियों की प्रसंस्करण, परिवहन की व्यवस्था, प्रयोगशाला का निर्माण, विद्युत व्यवस्था, मत्स्य बीज का उत्पादन करने, हेचरी निर्माण कार्यों के लिए करीबन 30% तक अनुदान दे रही है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए व अन्य जातियों के लिए 1.25 करोड़ रुपए अधिकतम लागत निर्धारित की गई है। इस पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लागत का 30% अनुदान और अन्य जातियों के लिए 25% अनुदान दिया जाएगा। आप pmmsy.dof.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही मत्स्य पालन विभाग में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जो कर के दायरे में नहीं आते। मतलब कर देने वाले लोग अब योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस योजना में निवेश करने पर 60 साल के बाद यानी बुढ़ापे में हर माह 1000 से लेकर 5000 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। योजना के तहत आवेदक को 5000 रुपए प्रति महीने पेंशन लेने के लिए 18 साल की उम्र से प्रति माह 210 रुपए का प्रीमियम भरना होता है। 1000 रुपए पेंशन पाने के लिए 18 की उम्र से 42 रुपए का प्रीमियम देना होता है। योजना में 3 तरह के प्लान हैं, जिनमें प्रति माह, तिमाही और 6 माही आप चुन सकते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग ही योजना का लाभ ले सकते हैं। इसका लाभ लेने के लिए किसी राष्ट्रीय बैंक में अपना खाता खुलवाना होगा। इसके बाद पेंशन खाता खुला जाएगा। प्रीमियम की रकम आपके बैंक खाते से ही काट ली जाएगी। बता दें कि प्रीमियम केवल 40 साल की उम्र तक ही देना होता है। साथ ही अगर 60 साल उम्र से पहले आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन नॉमिनी को दे दी जाती है। मध्य प्रदेश औद्योगिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग किसानों को एकीकृत बागवानी मिशन के घटक फसल उपरांत प्रबंधन के तहत समेकित भंडारगृह, पैक हाउस और प्याज भंडारगृह बनाने के लिए अनुदान देने जा रहा है। इसके लिए समेकित गृह के निर्माण के लिए 5 जिलों के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। वहीं पैक हाउस बनाने के लिए 26 जिलों के किसान, जबकि प्याज भंडारगृह के लिए प्रदेश के 40 जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं। समेकित निर्माण भंडारगृह बनाने की लागत 50 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसका 30% या अधिकतम 17.30 लाख रुपए दिया जाएगा। पैक हाउस की लागत 4 लाख प्रति इकाई तय है। इस पर किसानों को अधिकतम 50% या 2 लाख रुपए प्रति इकाई अनुदान दिया जाएगा। प्याज भंडारगृह की लागत 1.75 लाख रुपए प्रति इकाई है, जिस पर अधिकतम 87
1500 रुपए प्रति इकाई अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक किसान mpfsts.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या विकास खंड या जिला उद्यानिकी विभाग में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेतीबाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।